अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मोला रूम एपिसोड नंबर 1 का पार्ट 2 आपके सामने पेश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मोला रूम जब ख्वाब से बेजार होते हैं तो उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उनका बेटा पूछता है कि बाबा क्या हुआ। फिर उनका एक शागिर्द उमर कहता है कि आप ठीक है जनाब। फिर मोला रूम कहते हैं वो आ रहे हैं। फिर उनका शागिर्द कहता है कि कौन आ रहा है। फिर वो जल्दी से वहाँ से बड़े मजमे में से बाहर निकल जाते हैं और लोग देखते रह जाते हैं कि इनको क्या हो गया है। फिर वो बाहर निकलकर सीधा बाज़ार की तरफ चलते हैं। फिर उनका एक शागिर्द मौला रूम के पीछे भागता है। 3-4 बंदे उनके पीछे चले जाते हैं। मौला रूम बाज़ारों में से निकलते निकलते बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन लोग देखते रहते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। फिर वो कोन्या के दरबार के सबसे आखिरी दरवाजे पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि दरवाज़ा खोलें, और सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया है इन्हें। फिर जब वो दरवाज़ा खोलते हैं फिर वो दरवाजे से सीधा बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर देखते हैं कि कोई भी नहीं होता। फिर मौला रूम कहते हैं कि मैंने सोचा कि वो दीवारों के पीछे हैं। उनका शागिर्द उमर कहता है कि कौन दीवारों के पीछे हैं। फिर मौला रूम कहते हैं कि मंगोल। फिर उनका शागिर्द कहता है हाँ मंगोल ही क्यों ना हो, लेकिन वो कोन्या में नहीं पहुंच सकते। वो इतनी बड़ी दीवारें तोड़कर कोन्या नहीं आ सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मौला रूम कहते हैं कि हो सकता है कि वो आ रहे हों। फिर उनका शागिर्द कहता है इन्हें पहले हमारे एयरजोन किले से गुजरना होगा, फिर वो वहाँ तक पहुँच सकेंगे, और ये इतना आसान नहीं है। इनके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। इससे पहले कि वो इस किले में तीर अंदाजों और सिपाहियों को मार डालें, हमारे एयरजोन किला नाकाबिले तस्खीर हैं। फिर मौला रूम कहते हैं इस नाकाबिले तबाही किले की फ़तह करीब हुई तो क्या होगा अगर जो नामुमकिन है हकीकत में बदल गया। फिर उनका शागिर्द उमर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। मौला रूम वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे सीन में एक मंगोल दिखाई देता है जो ख्यालों में गुम होता है। फिर वो एक ख्वाब देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बर्फ़ के पास खड़ा होता है जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। फिर एक बाबा पीछे से आता है और उनसे कहता है कि 40 दिन हो गए हैं, तुम्हारा पोता वापस नहीं आया, अब तुम्हारा पोता कभी भी वापस नहीं आएगा। उसको चील कव्वे और जानवर खा चुके होंगे, मज़ीद इंतज़ार ना करो। लेकिन वो बहुत बाबा परेशान हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका पोता दूर से आ रहा होता है। फिर उसका पोता जब पास आता है तो अपने दादे से कहता है कि आप मुझसे शिकार करवाना चाहते थे, मैंने 2 शिकार किए हैं। आपने कहा था कि अगर मैं वापस आया तो मैं एक अच्छा जंगजू बन सकता हूँ, तो अब मैं वापस आ गया हूँ, क्या मैं जंगजू बन सकता हूँ। तो उसका दादा कहता है आप एक अच्छे जंगजू हैं भाईजो, तुम्हारे दुश्मन तुमसे डरेंगे, गोक टेंगरी तुम्हें फतह याब करेगा, कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। फिर मंगोल कमांडर आ जाता है और उसका बेटा उसके सामने आता है और उसका बेटा आकर कहता है कि कमाने तैयार हैं बाबा। फिर वो बाहर निकल जाता है और कहता है कि कौन कौन सी कमाने लाए हो। एक बंदा आकर कहता है ये एक सल्जूक कमान है जनाब, इसकी रेंज जो है 600 कदम है। फिर उनको एक दूसरी दिखाता है और कहता है ये नई मंगोल कमान है, इसकी हद 630 कदम है। फिर वो मंगोल कहता है कि तीर किसने चलाए। उसने कहा मैंने चलाए। फिर वो मंगोल कमांडर कहता है कि मैं इन्हें अभी चलाऊंगा, अगर हद इतनी ही है जैसा कि तुमने कहा तो तुम ज़िंदा रहोगे, अगर ये नहीं है तो तुम अपने बनाए हुए कमान से खुद मार जाओगे। फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो मंगोल कहता है कि जल्दी से इस बंदे को वहाँ खड़ा करो। फिर वहाँ पर एक पुतला रखा जाता है, पुतले के पास ही वो बंदा खड़ा होता है और कहते हैं अगर इससे आगे तीर पहुंच गया तो तुम बच जाओगे, वरना तुम यहीं मारे जाओगे। वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो मंगोल ख़तरनाक तीर चलाता है लेकिन उस बंदे के पास से निकल जाता है और वो बंदा बच जाता है, लेकिन उसकी तीर कामयाब हो जाती है। बचने के बाद फ़ौरन वही बेहोश हो जाता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है मौला रूम बाज़ार से फिर वापस आ रहे होते हैं। इसकी वजह से बदअमनी होगी, वो आपको बदनाम करेंगे, उन्हें पिछले ख्याल आ रहे होते हैं जो मैंने पिछले एपिसोड में बताए थे। सोच में गुम होते हैं। आपने देखा खुदाबंदीगार, हम जो कहते हैं वो एक एक करके सच होता है। 2 बड़ी मुसीबतें, दोनों सख्त हैं, एक मादी दुनिया में और दूसरा रूहानी दुनिया में। फिर अगले सीन में मंगोल कमांडर वो अपने खेमे से बाहर निकलता है तो खून से लत होता है और घोड़े पर सवार होकर बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर मौला रूम वहाँ से अभी तक बाज़ार से जा रहे होते हैं। लोग सारे आगे पीछे देख रहे होते हैं कि मौला रूम यानी खुदाबंदीगार को क्या हो गया है, वो इतने परेशान क्यों हैं। फिर वो अपने महल में आकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सोच में गुम हो जाते हैं। वहाँ उनको एक साया नज़र आता है जो उनसे कहता है मैं भी आप जैसा ही हूँ, ये मुश्किल हो जाएगा, होना और ना होना दोनों मुश्किल होंगे खुदाबंदीगार। फिर उमर बाहर आता है और 2 सिपाहियों को कहता है एर्ज़ोरम किले की जानब जाएंगे, आप वहाँ की रियासत और मंगोलों की सूरत-ए-हाल की छानबीन करेंगे।
तुम्हारे सफ़र का मेरे सिवा कोई नहीं जानता, इसे अच्छी तरह रखें। आइए एहतियात करें, बाकी अल्लाह पर मुनहसर हैं। जब तक आपके घोड़े मर ना जाएं मत रोकना, आगे बढ़ो। फिर वो दोनों सिपाही घोड़े पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। ये थी एपिसोड नंबर 1 का पार्ट 2। अब अगली एपिसोड के लिए हमें इजाज़त दे, मिलते हैं आने वाली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।